भेजते हैं। मैं यहाँ पे पवन थापर जी को लेना चाहूंगी जो फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। पवन जी, आपने सारे पैनलिस्ट को सुना, आपने प्रोफेसर दरबारी लाल जी को भी सुना, आप अपनी किस तरह की राय यहाँ पे रखेंगे? मैं अपने आदरणीय दोस्तों को बताना चाहूंगा, एक पुरानी कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। यथा राजा तथा प्रजा, जब से फाउंटेन कहां से शुरू होता है? एक डिप्टी कमिश्नर या सेक्रेटरी अगर ठीक है ना, तो पटवारी की हिम्मत नहीं कुछ गलत काम कर ले। तो पहले हमें ऊपर से मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज, डिप्टी कमिश्नर, ए बी एंड पॉलिटिशियंस, इनको कंट्रोल करना होगा। फाउंटेन हेड ये है करप्शन के। गरीब छोटा जो है ना, वो तो मजबूरी में करता है, उसको महीना देना पड़ता है। हम उनको रोकना चाहते हैं। अगर उससे करेंगे, अन्ना जी को मिसगाइड किया जा रहा है इस साइड में। अगर अन्ना जी ध्यान से सोचेंगे, पहले फाउंटेन हेड को रोकेंगे, तब हम करप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज बिल्कुल क्याओस हो जाएगा। पटवारी के लिए कंप्लेंट आ गई, काम छोड़ देगा। क्लर्क की कंप्लेंट आ गई, छोड़ देगा। सबका काम रुका रहेगा। हमें ये बताइए कि वी शुड नॉट इनवाइट क्याओस इन द गवर्नमेंट वर्किंग। देखिए, जो 199 पन्नों वाली जो रिपोर्ट है, उसमें प्रधानमंत्री, जुडिशरी और एमपीज को जो लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? कई चीजों में बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ। प्रधानमंत्री जब तक ही इज इन द ऑफिस, कुछ भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्लैकमेलिंग हो सकती है, हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स है, बहुत कुछ होता है। उसको सेफगार्ड मिलना चाहिए टिल ही इज इन द ऑफिस। उसके बाद ही इज अकाउंटेबल, इस पार्टी इज अकाउंटेबल। एक बार वो अपना ऑफिस छोड़ देंगे, पद छोड़ देंगे, उसके बाद वो अकाउंटेबल होने चाहिए, ये आपका कहने का मतलब है यहाँ पर? ताकि कंपनी की जो है ना सॉवरेनिटी एट स्टेक नहीं आ जाए, एट गन पॉइंट नहीं आ जाए कि हम आपको ये कर देंगे, पैसे कर लो जी। तो ये चीजें एक है, तो हमारा ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं तो अन्ना जी से एक्सपेक्ट करता हूं, जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री को स्ट्रेंथन करे उनके हैंड्स, द वे ही इज फाइटिंग करप्शन। आज कांग्रेस यूपीए की चेयरपर्सन, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कभी भी किसी का एक दिन के लिए टॉलरेट नहीं किया। जिसका सामने किया उसी वक्त किया, रिजाइन करो, छुट्टी करो। तो इस तरह से होगा। फाउंटेन हेड जो है, पहले हमें वो रोकने पड़ेंगे। जो सी एंड डी है ना, तो वो फैला नहीं सकते, आगे लोगों को परेशान कर सकते हैं। जी पवन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रोफेसर दरबारी लाल जी को यहाँ पे लेना चाहूंगी। प्रोफेसर दरबारी लाल जी, आपने सुना जो अभी पवन थापर जी ने कहा, आप इनकी बात से कैसे सहमत हैं और क्या आप अपनी अलग से इनपुट दे सकते हैं इसके बारे में? मैं ये समझता हूं जो थापर साहब ने कहा है, इनके विचारों से मैं मुतमईन हूं और पूरी तरह मैं इनके साथ सहमत हूं। सवाल ये है कि हिंदुस्तान 1 अरब और 21 करोड़ लोगों का देश है और पार्लियामेंट में से चुने हुए लोग जो हैं, हमारे हिंदुस्तान से जो जाते हैं, वो इस मुल्क को संभालते हैं। जो पिछले 10-15 सालों के साथ कोलिशन सरकारें इस देश में आने लगी हैं, तो वो नेचुरली अगर लोकपाल बिल में प्राइम मिनिस्टर को लाया जाएगा, तो लोकपाल जो है वो भी हिंदुस्तान का होगा, वो किसी बाहर से नहीं आया या आसमान से नहीं उतरा होगा। जब हम हर हिंदुस्तानी को ही इनके मुताबिक हम बेईमान कहना हमने शुरू कर दिया है, तो फिर कहां से हम ईमानदार आदमी लाएंगे? हमारा प्राइम मिनिस्टर और मिसेस सोनिया गांधी ने जिस तरीके के साथ, खूबसूरत तरीके के साथ इस मुल्क की हर चीज को सर अंजाम दिया है, अगर कोई मिनिस्टर उसके करप्ट निकले हैं, उन्होंने उसी समय उन पर एक्शन लिया और वो सारे के सारे अंदर चले गए। जी राजा, किस व्यक्ति पे? जी प्रोफेसर दरबारी लाल जी, आपके लिए यहाँ पे राहुल भारतीय जी का एक सवाल है। जी, किस व्यक्ति पे एक्शन लिया गया है और जितना पैसा, ये हजारों करोड़ रुपए बाहर के स्विस बैंक में पड़ा है, ये कांग्रेस के, सबसे ज्यादा पैसा कांग्रेस के लोगों का ही पड़ा है। ये बताएं कि कितनी खूबसूरती से लूटा गया, ये इसकी भी तो जानकारी दें। और ये इतनी खूबसूरती से लूटने के बावजूद भी एक बार माथे पर शिकन नहीं है कि ये डिक्लेयर करें। एक पार्टी के ऊपर इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकते। हम तो सभी की बात कर रहे हैं। चंद आदमी अगर केंद्र में सरकार कांग्रेस की है और जिम्मेदारी कांग्रेस की लेके आने की है। जो है वो खराब हो चुका है। सबसे ज्यादा रूल कांग्रेस ने किया है। एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी चाहिए। यूपीए की गवर्नमेंट है। प्रोफेसर साहब, एक मिनट, जो पैनल पे यहाँ पे बैठे हैं उनकी हम पहले बात सुन लेते हैं, फिर हम आपके पास आते हैं। जी बहल साहब, आप कुछ कह रहे थे? ये सरकार कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस की सरकार होती तो इस देश का नक्शा और होता। ये यूपीए तरह तरह की पार्टियां हैं, हर पार्टी को टाइम देना पड़ता है। अब रेलवे मिनिस्टर आंखें दिखाता है,
तृणमूल कांग्रेस आंखें दिखाती है, डीएमके आंखें दिखाता है, दूसरी पार्टियां आंखें दिखाती हैं। फिर तो आप ही अपनी मजबूरी का बखान बयान कर रहे हो। आप मजबूरी तो है ही है, फिर तो सत्ता में आने नहीं चाहिए, फिर तो सत्ता में आने नहीं चाहिए अगर आपको इतनी मजबूरी है। आप देश को चलाने के लिए आ रहे हो, मजबूरी दिखाने के लिए नहीं आ रहे हो। राहुल, एक मिनट, अमरजीत जी के पास यहाँ पे कोई point है? देखिए, इस वक्त माहौल इतना बन चुका हुआ है पूरे देश में कि सभी लोग चाहते हैं कि करप्शन के खिलाफ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। हम बहुत झेल चुके हैं और अब आज हमारी स्थिति ये है, आप तो जुड़े हुए हैं आंदोलन से और आपको पता है कि इंटरनेशनल जो ट्रांसपेरेंसी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक हमारा देश 95th पोजीशन पे चला गया है, डिग्रेड हुआ है, डिग्रेड हो गया है। पहले हम 87th पे थे और अभी 2 दिन पहले की रिपोर्ट है। तो क्या हम अभी और वेट करना चाहते हैं कि हम बिल्कुल सोमालिया सबसे नीचे है, जिसमें दुनिया का सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, वो अफ्रीका का एक कंट्री है, क्योंकि वहां के जो शासक हैं, जो लोग हैं, उन्होंने देश को करप्ट कर दिया हुआ है और लोग भूखे मर के वो अब पायरेट्स बन चुके हुए हैं। तो क्या हम और वेट करेंगे कि हम 173rd पे जाएं तभी हम कुछ करेंगे? 42 साल हो गए हमको वेट करते हुए। अब माहौल बना हुआ है, कुछ एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, जो आ रहा है कम से कम उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके बाद इस मुद्दे पर बातचीत जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त आ गया है, हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लोकपाल बिल पर पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के मुद्दे पर। राहुल, आपके पास आऊंगी, माफ कीजिएगा गौरव, आपके पास आऊंगी। हम ब्रेक में जाने से पहले पीएम जुडिशरी और एमपीज के बारे में बात कर रहे थे कि उनको पीएम जो लोकपाल का जो एम्बिट है, उससे दायरा है, उससे बाहर रखा गया है। आप अगर हम प्रधानमंत्री की ही सिर्फ बात करें, अगर उसी मुद्दे पर रहें, तो अगर हम उनका इंक्लूजन इसमें होने दें मगर कुछ सेफगार्ड्स के साथ, क्या वो भी सही नहीं बैठता है? नहीं, देखिए, सेफगार्ड जरूर होने चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफिस है, लेकिन प्रधानमंत्री ऑफिस को भी, पीएमओ पूरे ऑफिस को लोकपाल के अंदर आना चाहिए। क्योंकि अभी रिसेंटली जैसे कि न्यूज आई, पता चला कि कितनी इंपॉर्टेंट फाइल्स थी वहां से निकली और वहीं से भी करप्शन यस होता गया, 3G 2G सारा वहां से यस होता गया। तो ऐसा लगता है कि इसको पीएम ऑफिस को आना चाहिए, लेकिन विद सर्टेन सेफगार्ड्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिस, सिक्योरिटी चेक्स हैं, सब कुछ है, उसको भी देखते हुए, लेकिन एमपीज और पीएम दोनों आने चाहिए। जी बहल साहब, हम अगर आपने कहा कि जो ग्रुप सी और डी को इससे बाहर रखना चाहिए, वो सरकार की एक सोच है, जिस सोच से वो उन्होंने इनको बाहर रखा है, मगर कल ही के अखबारों में ये खबर है कि पीएम के पास से 3 करोड़ रुपए का जो प्रॉपर्टीज हैं या जो भी है कैश, वो निकला है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज भी मैंने एक पेपर में देखा है, एक क्लर्क स्टोर कीपर के घर से 12 करोड़ रुपए निकला है। जी, ये कंट्री है, हिंदुस्तान है, बड़ा महान कंट्री है। पता नहीं कहां कहां से लोग पैसे आते हैं, पैसे देते हैं। अगर एक पीएम के घर में 3 करोड़ है तो इसका मतलब है देश में कोई गरीबी नहीं है, जिसका हम नारा लगाते हैं गरीबी हटाओ। इसका मतलब ये है आज के दिन में लोग शोर ज्यादा करते हैं, लेकिन शोर के अंदर दम नहीं है। आपका मगर हम करप्शन की बात कर रहे हैं और आप सुनिए, एक चीज कहना चाहूंगा कि बेल साहब की बात से ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, क्या ये कहते हैं कि पीएम करप्शन करता रहे? फिर तो बिजनेस करना शुरू कर दो। वो फिर तो बिजनेस चल रहा है ना जी। ये अब सबके पास पैसे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, काम करेंगे, बिजनेस पैसे। अगर एक पीएम पकड़ा गया, आप ये नहीं कह सकते कि सारे पीएम करप्ट हैं। हम ये कह रहे हैं, सीईओ डी को लाने का पर्पस यही है। देखिए, एक खबर को लेके हम ये कहें कि सारे भारत के पीएम, सारे क्लर्क जो करोड़पति हो गए, और पीएम के लिए कानून बनाने के लिए, मगर हमारा पॉइंट यहाँ पर ये है कि करप्शन तो आपको हर लेवल पर देखने को मिलेगी, कि चाहे थोड़ी हो या ज्यादा हो। देखो जसलीन जी, जब आपने आईएएस आईपीएस सीनियर ऑफिसर को उस दायरे में ले आए हो, जब वहां से कोई करप्शन नहीं होगी तो नीचे वाला क्या खाएगा? करप्शन अगर दुकान में
सौदा नहीं होगा तो चोरी कहां अब से मैं एक करेगा? छोटा मुझे सा- आप ये बताइए कि अगर हम किसी पीएन से अंदर जाने के लिए कहते हैं कि हमें साहब से मिलवा दीजिए और उसके हाथ में हम 500 रुपए का नोट रख देते हैं अंदर जाने के लिए, उसकी तो क्या वो जो आईएएस ऑफिसर होगा उसका 500 रुपए से गुजारा होगा? आप हमें ये बताइए। उस तरह की जो छोटी Absolutely it corruption is है। incorrect। आप 500 रुपए आप देखिए अपनी जिंदगी में, मैं अपनी बता सकता हूं, मैं ये बच्चे हैं अभी, दे हैव येट टू कम टू माय एज। एब्सोल्युटली। इन्होंने तजर्बा देखा नहीं है जिंदगी का, इनको पकी पकाई मिली है। हमने और तजुर्बा आज नहीं देखा, लेकिन भ्रष्टाचार जरूर देख लिया। आप छोटी सी ये उम्र बात में। तो मत कहिए बैल साहब, भ्रष्टाचार जरूर देख नौजवान लिया पीढ़ी आपने। है, इन्होंने बहुत बिल्कुल कुछ देख लिया नौजवान है। पीढ़ी है, इनको आगे बढ़ना चाहिए, जी। आगे का भविष्य इनके हाथों में है। लेकिन एक बात मैं इनको बता देना चाहता हूं कि जो ये सोचते हैं वो नहीं है। बिल्कुल ऐसा किसी ऑफिस में नहीं होता कि आपने डिप्टी कमिश्नर को मिलना है, आईपीएस ऑफिसर को मिलना है, डायरेक्टर को मिलना है, आपको पहले पीएन को पैसे देने पड़े। मुझे नहीं लगता कोई छोटा सा काम नहीं क्यों बना। हो सकता है। मैं बात लेकिन करता हूं। उसको सुनिए सुनिए आप मान जाएंगे, अभी मान नहीं जाएंगे। सुनिए, अगर आपके पास एक दो एग्जांपल्स हो, मान लीजिए प्लीज जी, तो उसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग सारे ऐसे हों, हिंदुस्तान ठीक में है? यही चलता है। मैं अभी हाँ, बता देता ये हूं। बात नहीं मैं है पेशे ऐसा। से एक वकील हूं, मेरे पास रोज क्लाइंट्स आते हैं। होता क्या, एक छोटी सी एफआईआर या डीडीआर कराने के लिए एक थाने में जाना पड़ता है। तो वहां पे हमारा जो ए और बी के, हम आईएएस से आईपीएस की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ना तो उस थाने के अंदर आईएएस होता है ना वो आईपीएस होता है। एक मुंशी बैठा होता है जो हमें वहां टेबल पे बैठा मिलता है और उससे कहते हैं कि लिखेगा नहीं, वो लिखता नहीं है और उसको पैसा देना पड़ता है। करण और जी ये ऐसा practical ही है। इसलिए होता जब है। आईपीएस अफसर को मैं- पता सुनिए, चलेगा ये नहीं लिखता, अभी भी आप वो एक्शन लेगा। सर 50 साल से अब सत्ता भाई में साहब, आप भाई साहब, ऐसा होता है। पहुंच पाते नहीं। भाई साहब, मैं आपको पहुंचेगा, बताता हूं, एक और नहीं, नहीं, चलिए आप किसी- लोग तो बुजुर्ग हैं, आपसे बड़े हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। किसी सरकारी ऑफिस में जाओ और आपने अपना कोई काम करवाना है, फाइल 10 लोगों के पास होके जाती है, और अगर आपका सिटीजन चार्टर बनाओ तो आपको यकीन रहेगा कि भी काम एक टाइमलाइन में हो जाएगा। सिटीजन चार्टर है नहीं है, फाइल रोक के बैठ जाएंगे, पैसे आएंगे तो फाइल आगे जाएगी। राहुल जी, तो माफ ये कीजिएगा, है- मैं आपको काट